Thirdly, as our world changes, we may discover new domination of freedom as well as new threat to freedom. For instance, global communication technology is making it easy for activities to network with one another across the world for protecting ट्राइबल कल्चर ऑफ फॉरेस्ट। तीसरी बात ये कह रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड है द चेंज इसमें कंटिन्यू आवर वर्ल्ड इज चेंजेस, कि हमारे वर्ल्ड में दुनिया में कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है। वी में डिस्कवर नाउ, हमने देखा है, हमने खोज की है कि फ्रीडम एज वेल द न्यू थ्रेट ऑफ फ्रीडम, कि हमारी जो आज़ादी है तो आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ खोज की जा रही है कि इसमें बहुत ख़तरे भी आ रहे हैं तो उस पर चेंजेस की जाए, तो इसके लिए बहुत कुछ खोज की जा रही है। फॉर इंस्टेंट, अभी अभी द ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ मेकिंग टू ईजी फॉर एक्टिविटीज़ टू नेटवर्क, कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा हम अपने दुनिया के लोगों के साथ में काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एक नेटवर्क बना हुआ है क्रॉस द वर्ल्ड टू प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर फॉर फॉरेस्ट। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं वो इससे काफ़ी दूर हैं। ठीक है, कह रहे एग्ज़ाम्पल दिया है कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, जो नेटवर्क चल रहा है, दुनिया भर के जितने भी आदिवासी हैं, ये जंगल की और जितनी भी सुरक्षा है, ये सब एक दूसरे तालमेल रखना आसान बना रहे हैं। लेकिन अगर आप रहते हैं वहाँ पे और हम कहते हैं कि जो चल रहा है नेटवर्क, तो ये नेटवर्क बहुत इजी है, इसमें जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ चले जाते हैं लोग, क्रिमिनल लोग, और इन लोगों के साथ में अपने तालमेल को बनाते हैं। बट इट इज़ आल्सो अनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क। लेकिन ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, ये लोग भी अपना नेटवर्क जो है इसको कायम रखने की अपनी क्षमता रखते हैं। मोर एवर इंटरनेट कॉमर्स इज़ ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। कहते हैं कि इसके अलावा भी जो हमारा फ्यूचर है इसमें भी इंटरनेट के द्वारा कंटिन्यू ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। नाउ दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन वी गिव अबाउट देयर ourselves online to buy goods or service must to be protected। इसका मतलब है कि जो भी सामान या थिंग्स हम अपने लिए ख़रीदते हैं, कि हम अपने बारे में ऑनलाइन दूसरे को ऑर्डर देते हैं या सूचना देते हैं, तो इसकी जो सिक्योरिटी है ये भी होनी चाहिए। सो इवन थॉट नेटिजन या सिटीजन ऑफ द इंटरनेट डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, they recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security और privacy। अब देखो कह रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा जो भी थिंग्स हम मंगाते हैं, इस इंटरनेट को इस्तेमाल करने वालों को हम नेटिज़न भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सभी वस्तुओं की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार से नियम के द्वारा या इन नियमों को मानना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम ये है कि क्वेश्चन आर रेज, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। प्रश्न ये उठता है कि इंटरनेट का यूज़ करने वाले लोगों को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। फॉर इंस्टेंट, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसोलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर। देखो क्या कर रही है, कितनी उनको फ्रीडम देनी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी ऐसे आदमी जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो क्या आप उसको मेल भेज सकते हैं? क्या आप उसके साथ में चैट कर सकते हैं? या कैन यू एडवाइस योर प्रोडक्ट इन चैट रूम? क्या आप चैट रूम के में उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट को चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट? कितना आप कर सकते हैं? क्या आप ईमेल कर सकते हैं? गवर्नमेंट भी जो है इनके लिए यही कहती है, क्या कहती है वो, कि कितना नियम होना चाहिए, क्या नियमन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट को या कुछ स्वतंत्र ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही इजी होता है। शुड गवर्नमेंट और कि गवर्नमेंट कुछ लोगों को अलाउ करती है टू रीड अ प्राइवेट ईमेल ट्रैक डाउन टेररिस्ट।